हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भारत में जन्मे एक ऐसे संत जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में अपने कार्यों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उनके ज्ञान का लोहा माना गया। ऐसे महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की माता जी भुवनेश्वरी देवी भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी। वो चाहती थी कि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनके परिवार का नाम ऊंचा कर सके। एक दिन स्वामी जी की माता को भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूंगा। इससे स्वामी जी की माता को बहुत खुशी हुई और 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन स्वामी जी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ। परिवार के लोगों ने स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा और सब प्यार से उन्हें नरेन कहते थे। स्वामी जी के परिवार के सभी लोग बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे। वो दूसरे लोगों की मदद करते थे जिससे समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। स्वामी जी के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के हाई कोर्ट में वकील थे। बचपन से ही स्वामी जी हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब में मतभेद होने पर सवाल उठाते थे। एक दिन स्वामी जी को 2 तरह के सपने आए। एक सपने में उन्होंने एक बहुत पढ़े लिखे पैसे वाले इंसान को देखा जो बहुत सक्सेसफुल था, जिसका समाज में बहुत नाम था, जिसके पास एक अच्छा घर, बीवी और बच्चे थे। और दूसरा सपना एक साधु का आया जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। स्वामी जी को बहुत ज्यादा सिंपल लाइफ पसंद थी। उन्हें पैसा और चकाचौंध वाली लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। स्वामी जी चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, लेकिन जब उन्होंने गहराई से सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करना है। उन्हें दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका एक क्लियर गोल था, उन्हें भगवान को देखना था। उन्हें देखना था कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान से मिलकर कैसे लगता है। कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी होने पर भगवान को जानने की इच्छा ने स्वामी जी को ब्रह्म समाज से जोड़ा, लेकिन ब्रह्म समाज के प्रार्थना करने के तरीके और भजन भी स्वामी जी की भगवान के प्रति जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए। और 1881 को स्वामी जी दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस माता काली के मंदिर में पुजारी थे। जब स्वामी जी उनसे मिले तो स्वामी जी ने कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। स्वामी जी को ऐसी बात बोलने वाले वो पहले व्यक्ति थे। इससे स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए और स्वामी जी ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। और सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी स्वामी जी को बनाया। सन 1900 में स्वामी जी ने लंबी यात्राएं की। उन्होंने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया। इसी यात्रा के दौरान वो मथुरा, आगरा, वृंदावन, वाराणसी, अलवर आदि स्थानों पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्हें समाज में जात पात के नाम पर फैली हुई तानाशाही के बारे में जानकारी हुई और उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर नए भारत का निर्माण करना है तो उन्हें इन सभी बुराइयों को समाप्त करना होगा। यात्रा के दौरान स्वामी जी का पूरा स्टाफ और भगवत गीता बुक हमेशा साथ में रहती थी। इसी यात्रा के दौरान उनका नाम स्वामी विवेकानंद के रूप में हुआ। ये नाम उन्हें खेतरी के महाराजा ने दिया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे, जहां पूरे विश्व के धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एक स्थान पर सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्मों की बुक को रखा था। वहीं हमारे धर्म का वर्णन करने के लिए भगवत गीता रखी थी, जिसका कुछ लोगों ने मजाक बनाया था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाई और बहनों, वैसे ही पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। इस भाषण के माध्यम से उन्होंने पहली बार भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा था। इसके बाद उनके द्वारा दिए गए धर्म के वर्णन से सभी लोग अभिभूत हो गए और सभी ने हमारे भारतीय ग्रंथ भगवत गीता का लोहा माना। स्वामी जी ने 2 वर्ष तक पूर्व और मध्य यूनाइटेड स्टेट में लेक्चर दिए, जिसमें मुख्य रूप से शिकागो, न्यूयॉर्क और बोस्टन शामिल था। स्वामी जी ने 1894 में शिकागो में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। पश्चिम देशों की 4 साल की लंबी यात्रा के बाद 1897 में स्वामी जी भारत लौट आए और यहाँ पर उन्होंने भारत के दक्षिण क्षेत्रों में पनबन, रामेश्वरम, रामनंद और मदुरई में लेक्चर दिए। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन के तहत उन्होंने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा और कई सारे अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों का निर्माण किया। रामकृष्ण मिशन के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1898 में बेलूर मठ की स्थापना की। 1899 में अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने दूसरी बार पश्चिम देशों का दौरा किया। इस बार उनके साथ उनके शिष्य सिस्टर निवेदिता
पिता और स्वामी तुरानंद भी साथ में गए थे। इस बार स्वामी विवेकानंद ने सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। इसके बाद वो सन 1900 में धर्म सभा के लिए पेरिस चले गए और 9 दिसंबर 1900 को वो कलकत्ता वापस लौट आए। 4 जुलाई 1902 को अपनी मृत्यु के दिन वो प्रात जल्दी उठकर बेलूर मठ गए और वहाँ उन्होंने लगभग 3 घंटे तक ध्यान किया। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को यजुर्वेद, संस्कृत, व्याकरण और योग का ज्ञान दिया। शाम 7 बजे वो अपने कमरे में चले गए और किसी को भी डिस्टर्ब करने से मना कर दिया और रात 9:10 पर ध्यान के दौरान 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार उन्होंने महासमाधि ली थी। स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम इतिहास में महान ज्ञानी पुरुषों में लिया जाता है। उनके ज्ञान को आज भी लोग फॉलो करते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। विवेकानंद जी की जयंती हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।